ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? We were not able to meet him because he is resting. अभी वो रेस्ट कर रहे हैं तो हम मिल नहीं पाए उनसे, बट हम अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने आए हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो पूरे देशवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फिगर है डल्लेवाल जी, प्रधान है इस मूवमेंट का, एंड वी आर सो प्राउड एज वेल एज सो कंसर्न। जो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि एक्सेप्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और यही एक सॉल्यूशन है जिससे डल्लेवाल जी बच सकते हैं, उनकी हेल्थ रेस्टोर हो सकती है। तो ज़रूर जेएनयू में किसान आंदोलन पे काफ़ी कंसर्न्स हैं, चर्चा है, सपोर्ट है। हमारे स्टूडेंट्स यूनियन हो, हमारे टीचर्स एसोसिएशन हो, एंड हम डल्लेवाल जी के लिए प्रेयर्स और हम होप देना चाहते हैं और सॉलिडारिटी देना चाहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अभी जैसे पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है, तो ये आंदोलन उन प्रदेशों में अभी खड़ा हो रहा है जहाँ उसमें कुछ टाइम लगेगा अभी? आई थिंक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका बड़ा रोल है कुछ चीज़ों को दबाने में और कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंस में लाने की। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल्टरनेट मीडिया टू कम अप, जैसे आप कर रहे हैं, या यू नो, सो इसी से हम हमारी बात आगे कर सकते हैं। ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਜੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? We were not able to meet him because he is resting. अभी वो रेस्ट कर रहे हैं तो हम मिल नहीं पाए उनसे, बट हम अपना सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने आए हैं यहाँ पर। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो पूरे देशवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड एज एन इतिहासकार, एज ए हिस्टोरियन, मुझे इस आंदोलन में, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जिस तरह से किसान उतर के आए थे ब्रिटिश के खिलाफ, उस तरह का एक फीलिंग आ रहा है। अफसोस ये है, अनफॉर्चुनेटली, हम जिनके खिलाफ हमको उतरना पड़ रहा है वो हमारे ही लोग हैं। हमारी एक सेंट्रल सरकार जो है, एक प्रॉमिस करने के बाद भी वो मुकर रही है अपने प्रॉमिस से, एंड वो उस प्रॉमिस के बेसिस पे ही हमारा किसान आंदोलन जो 22 में हम उठ गए थे, दैट वाज द प्रॉमिस ऑन द बेसिस ऑफ विच द फार्मर्स केम बैक। बट उस प्रॉमिस को तोड़ने की वजह से जो फिर से फार्मर्स को इस तरह से आना पड़ा, एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिगर है डल्लेवाल जी, प्रधान है इस मूवमेंट का, एंड वी आर सो प्राउड एज वेल एज सो कंसर्न्ड उनकी सेफ्टी के लिए, उनके हेल्थ के लिए, और हम अपना बेस्ट विशेस, हम अपने प्रेयर्स सब कुछ ले आते हैं कि वो सही सलामत रहें। और इस मूवमेंट का जो मेन मुद्दे हैं, एमएसपी पे हो, स्वामीनाथन रिकमेंडेशंस पे हो, इन सब को सरकार एक्सेप्ट करे, जिस तरह जो उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि एक्सेप्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, और यही एक सॉल्यूशन है जिससे डल्लेवाल जी बच सकते हैं, उनकी हेल्थ रेस्टोर हो सकती है। तो जिस यूनिवर्सिटी से आप आए हैं तो उसको तो आंदोलनों की धरती माना जाता है, वहाँ से हर खित्ते की आवाज़ बुलंद होती है। तो क्या डल्लेवाल साहब का जो जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसकी गूंज है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में?
जी ज़रूर। यूनिवर्सिटीज़ कैसे बनती हैं? पंजाब से लोग आते हैं वहाँ पढ़ने, तमिलनाडु से आते हैं, हैदराबाद से, मैं हैदराबाद की ओरिजिनली हूँ, वहाँ से आते हैं और जेएनयू में आके हम अपने अलग-अलग स्टेट्स के जो आइडियाज़ हैं, जो मूवमेंट्स हैं, उन सब से सीख के हम यहाँ भी लाते हैं। तो ज़रूर जेएनयू में किसान आंदोलन पे काफ़ी कंसर्न्स हैं, चर्चा है, सपोर्ट है। हमारे स्टूडेंट्स यूनियन हो, हमारे टीचर्स एसोसिएशन हो, सब ने इस पे बोला है, ऑर्गेनाइज किए हैं टॉक्स हमने, एंड हम होप कर रहे हैं कि हम सब एक्चुअली सिर्फ जेएनयू ही नहीं, पूरे देश में लोगों की सपोर्ट है एंड हम चाह रहे हैं कि ये जो मसला है ये जल्दी ही सॉल्व हो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिमांड्स पूरे देश में वो गूंज रही है, वो इम्पोर्टेंस जो यहाँ के लोगों ने, किसानों ने रेज़ किया है, वो हम सबके लिए किया है। जैसे स्वतंत्रता के समय लोगों ने किया है पंजाब से, दूसरे जगहों से देश में, तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली एज अ यूनिवर्सिटी का स्पेस प्रोवाइड करता है कि हम इश्यूज़ पे सोचें, उस पे टिप्पणी करें, उसको समझें। तो सर्टेनली ये किसान मूवमेंट ऐसा एक हिस्टोरिक मूवमेंट है हमारे लिए भी। एज ए हिस्टोरियन मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है। ये इतिहास के पन्नों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा हमारा किसान आंदोलन, जो अभी 4 साल से चल रहा है। सो वी आर सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द पीपल हियर जो गैदर हुए हैं। ढलेवाल जी तो एज अ लीडर ऑफ कोर्स वी आर सो ग्रेटफुल टू हिम, बट ऑल्सो बाकी सब जो आए हैं, जो जुट गए हैं इस मूवमेंट में, वी आर सो ग्रेटफुल टू देम बिकॉज वो हमको ये मौका दे रहे हैं हिस्टोरिक मोमेंट का पार्ट बनने का। द ओनली थिंग इज़ इसमें किसी को लाइफ की ये ना हो, एंड हम ढलेवाल जी के लिए प्रेयर्स और हम होप देना चाहते हैं और सॉलिडारिटी देना चाहते हैं। एक बात ये बताएं कि जैसे कोई भी आंदोलन है वो पंजाब से शुरू होता है या जेएनयू से शुरू होता है, तो बहुत से आंदोलन जेएनयू ने किए हैं, बहुत से आंदोलन पंजाब ने किए हैं। अभी भी एमएसपी पंजाब और हरियाणा को मिल रही है, धान पर भी मिल रही है, गेहूं पर भी मिल रही है, बट आप जैसे आंध्रा से हैं, साउथ का है, ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ पर तो एमएसपी नहीं मिलती, तो वहाँ पर क्यों नहीं लोग आंदोलन में अभी तक खड़े हो पाए अभी तक? इसके बारे में आपका क्या कहना? ये मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं है इस पे बोलने का। मैं प्राचीन इतिहास पे मेरा विषय है, मेरा काम है, बट आई थिंक हर जगह की अपना एक रीजनल कॉन्टेक्स्ट है। जिस तरह का एग्रेरियन सोसाइटी है पंजाब और हरियाणा का, आई थिंक वो है रीज़न, वही कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमको ये आंदोलन को देखना है। एंड इनफैक्ट ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसका फल जो है, सक्सेस जब होगा, एंड हम होप करते हैं कि सक्सेस तो होगा इसका, वी विल बी सक्सेसफुल, लेकिन ये इसका सक्सेस भुगतेंगे जो दूसरे जगह पे हैं, चाहे वो जुड़ रहे हैं इस मूवमेंट से या नहीं। तो दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ एवरी मूवमेंट। जब जेएनयू पे अटैक हुआ था, अभी भी लगातार हो रहा है, लोग, हो सकता है कई लोग हमारी सपोर्ट नहीं किए हों, हमारी हुई है, वो सबके लिए। जब भी जेएनयू में, जब भी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कोई मूवमेंट होता है, तो पंजाब की यूनिवर्सिटियां हैं जो वो कैंडल मार्च निकालती हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, तो क्या आप समझते हैं कि अभी जैसे पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत का आंदोलन है, तो ये आंदोलन उन प्रदेशों में अभी खड़ा हो रहा है जहाँ उसमें कुछ टाइम लगेगा अभी? आई थिंक मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका बड़ा रोल है कुछ चीज़ों को दबाने में और कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंस में लाने की। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल्टरनेट मीडिया टू कम अप, जैसे आप कर रहे हैं, या सो इसी से हमारी बात आगे कर सकते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी दबाव में आ गई है। एंड हम
अगर लकी है तो छठी पेज में या 10वीं पेज में कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये पेज पे आता ही नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो इसी को हम ये सोशल मीडिया या दूसरे मीडिया के बल पर हम स्प्रेड कर सकते हैं, एंड सर्टनली इट विल फिर से, जिस तरह से पहले भी हुआ है 2 साल पहले, फिर से वो मोमेंटम पिकअप होगा। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरह से मोमेंटम नहीं पिकअप हुआ है, लेकिन होगा, मुझे यकीन है, क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं कि ये देश के लिए ये आंदोलन है, ये सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा के किसानों के लिए नहीं है। तो हमें यकीन है दैट दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग दैट वी विल ऑल कम टुगेदर। इट टेक्स टाइम बट वी विल कम। आप तो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं और बहुत सारा इतिहास आपने पढ़ा है, तो क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन है जो, ये भी एक हिस्ट्री बनेगा, बहुत ये अपना आप में एक किताब लिखी जाएगी इस आंदोलन पर? ऑलरेडी लिखी जा रही हैं हमारे। अभी मैंने बातचीत कराई थी हमारे जो प्रधान जी के मेन ऑफिस की टीम के साथ। तो प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जो हैं, जो किसान आंदोलनों पे बहुत काम की हैं, वो पंजाब से हैं और पंजाब पे ही उन्होंने काम किया है, लेकिन ब्रिटिश समय का। लेकिन उन्होंने किसान आंदोलन पे काफ़ी लिखा है, वो जगह जगह जाती हैं, इसी पे बोल रही हैं, इसीलिए मैंने उनसे बातचीत कराई वीडियो कॉल पे। और डेफिनेटली ये मैसेज जो है किसान आंदोलन का, वो जा रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। मैंने देखा कि परसों शायद अल जज़ीरा पे या कल अल जज़ीरा पे भी आया है, दूसरे जगहों पे भी आया है। थोड़ा धीरे जा रहा है द मैसेज जो बाहर जानी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली हिस्टोरियंस हम लोग इस आंदोलन को एक बहुत हिस्टोरिक आंदोलन मानते हैं, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन हम मानते हैं। और इस पे एक नहीं कई किताब कई सालों तक लिखी जाएगी, बिकॉज इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट कि लोग अपने हकों के लिए निडर होके, मतलब ऐसे कंडीशंस में, इस कोल्ड में, इस ठंड में बाहर आके ऐसे रह रहे हैं। कंफर्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ, तो बिल्कुल बेसिक्स में वो रह रहे हैं, लेकिन वो मुकर नहीं रहे हैं अपने आंदोलन से, वो डटे हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्डेड। एक लास्ट सवाल है, जैसे आपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात की है, तो जैसे दिल्ली में 2021 में आंदोलन था, तो अभी ये खनौरी और शंभू में है, तो कुछ मेन स्ट्रीम तो ये भी दिखाता है ना कि देखिए यहाँ पर खालिस्तानी लोग डट गए हैं। अभी आपने हरियाणा की चौपाल देखी होगी, तो ये राजस्थान के लोग हैं, यहाँ पर मध्य प्रदेश का जाट आया हुआ है यहाँ पर। तो आपको लगता है, आपने तो आंदोलन को अभी स्टडी किया होगा जब आप इधर आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पंजाब के कुछ रेडिकल लोग बैठे हैं? I can't comment on that part of it, but ये ज़रूर है कि हर आंदोलन में दुनिया में जब एक असली पीपल्स मूवमेंट होती है, उसको डीलेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है, मतलब उसको नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है, उसको एक तरह से पेंट किया जाता है कि वो गलत है या गलत एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं एंड सो ऑन। तो JNU का अगर मैं बात करूं, तो JNU में जब आंदोलन चली हैं, तो अक्सर ये बातें उठी हैं कि ये इस तरह के लोग हैं, ये उस विचारधारा के हैं, ये देश का बंटवारा करना चाहते हैं, इस तरह के लोग हैं, जो बिल्कुल अफवाहों पे या डिलिबरेट पॉलिटिकल मोटिवेशन से ये बातें निकल रही थी। तो उसी तरह से हर पीपल्स मूवमेंट को अटैक किया जाता है, एंड मुझे लगता है इसमें भी वही होगा, हो भी रहा है और होगा भी। तो ये थे महालक्ष्मी जी जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली से। बहुत बाकी से इन्होंने जैसे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के आंदोलनों की बात की है, तो खनौरी और शंभू पर चल रहे बॉर्डर पर आंदोलन की बात भी इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से रखी है। तो आप द अनम्यूट से जुड़े रहें, जल्दी आपकी किसी और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। हमें दें इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।